गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छठवें अध्याय है ना, छठवां है ना। यहाँ तक चर्चा हो गई थी। अर्जुन ने कह दिया कि महाराज ये मन तो बहुत ही प्रमाथी है और बहुत ही चंचल है। क्यों? यहाँ तक बात हुई थी ना, मन बहुत चंचल है, मन बहुत प्रमाथी है। तो प्रमाथी का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्रमथन स्वभाव वाला, प्रमथन स्वभाव वाला। और देखिए, कभी कल्पना करिए, अगर मन को आप जीत नहीं पाए हैं, आप नहीं चाहें कि हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन मन आपको मत के पहुँचा देगा वहाँ पर। हमें खूब पता है कि हमें यहाँ तक नहीं जाना, यहाँ से हमें कष्ट मिलने वाला है, ये अच्छा काम नहीं है। हम अगर वासना के चक्कर में फंसने हैं, इसका दुष्परिणाम ही आना है। कोई वस्तु रखी है, लालच बढ़ा, हमें चोरी करना है, चोरी से खाना है, चोरी से लेना है, खूब मन रोक रहा है, माने हम रोक रहे हैं। हम माने आत्मा जो है, विवेक है, जो हमारी ज्ञान है, बुद्धि है, रोक रही है, लेकिन मन इतना प्रबल है वो ले जाएगा आपको, उसी में गुण का आरोपण कर लेगा। ये बहुत अच्छा है, इसमें ये गुण है, उसी में गुण का आरोपण कर लेगा, करेगा कि ना कर लेगा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, और आपको खींच के ले जाएगा। इसलिए ये प्रमथन स्वभाव वाला है। हमें पता है कि यहाँ से हमको कष्ट मिलने वाला है, ये हमने इसके चक्कर में फंसे, कष्ट मिलने वाला है, लेकिन ले जाएगा। तो यहाँ तक चर्चा हुई थी। भगवान ने कहा था कि देखो, मैं तुम्हारी बात से मानता हूँ, तुम्हारी बात को मानता हूँ कि ये मन जो है वास्तव में बहुत चंचल है और सामान्यतया बस में आता नहीं है। लेकिन क्या कहा था उन्होंने, क्या उपाय बताए हैं? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। और यही बात पतंजलि ने बताई है, बताया है ना। यही बात सेम भगवान की ही बात को नकल करके महर्षि पतंजलि ने भी यही बात ठोक दिया योग में, कि योग में केवल दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य। यही बात पतंजलि को पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, पतंजलि योग सूत्र को। भगवान ने कहा कि असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तिमुपायतः। कहते देखिए, असंयतात्मा, असंयतात्मा किसे कहते हैं? अच्छा, संयत माने क्या होता है? संयत, कंट्रोल्ड। संयत माने कंट्रोल्ड, ईडी लग जाएगी क्रिया, नियंत्रित, हमारे बस में, ठीक है ना। संयत माने कंट्रोल्ड, और माने हमारे बस में किया हुआ, और असंयत माने अनकंट्रोल्ड, हमारे बस में नहीं हमारा मन। तो कहते हैं जो असंयत आत्मना है, जिसका मन उसके बस में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुर्लभ है। योग दुर्लभ है। वो ऐसे से हाथ पांव तो हिलाता रहेगा, ऐसे नाक वाक दबाता रहेगा, लेकिन उसका कोई सही फल नहीं मिलने वाला है, उसका मन उसके बस में होने वाला नहीं है। वो योग माने जो उसका अंतिम जो लक्ष्य भगवान से जुड़ना है, वो जुड़ ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं योग जो अंतिम लक्ष्य ही है ना, उसका योग का लक्ष्य क्या है? योगो मोक्ष प्रवर्तक। योग से मोक्ष माने सारे बंधन को काट देना, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाना, नंबर एक, वही मोक्ष वास्तविक। नंबर दो, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख रूपी जो हमको संयोग मिला है, उससे वियुक्त हो जाना, माने अपने को सुखी कर लेना। वो नहीं मिल सकता आपको, वो भी नहीं आपको मिल सकता है। योग वही है ना, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको नाम है योग, मालूम है ना, पहले नहीं बताया था। अच्छा, वो नहीं आपको मिल सकता। समत्वम योग मुच्यते, आप में समता का भाव नहीं आ सकता। आप
समस्थिति में नहीं हो सकते। जब समस्थिति नहीं हो सकते हैं तो फिर राग द्वेष पैदा हो जाएगा। इसके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है तो इससे मेरा द्वेष है। बस अगर आप में राग आया तो द्वेष आना ही आना है। अच्छा, किसी से बहुत अच्छा आप सांसारिक लगाव रख लीजिए। आप कभी आप देख लीजिएगा, किसी से बहुत सांसारिक लगाव रख लीजिए आप। सांसारिक, मैं शब्द जोड़ता क्या हूँ, सांसारिक, वासनात्मक, देखिएगा झगड़ा हो जाएगा, कुछ दिन बाद उससे द्वेष हो जाएगा। और जहाँ द्वेष हो गया, चाहे वो मित्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे जो हो, चाहे देख लीजिएगा, और कुछ दिन बाद क्या होगा, उससे द्वेष बना रहेगा। फिर आप ही कल्पना शुरू कर दोगे, यार मेरी गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, आपने शुरू कर दोगे, आप ही शुरू कर दोगे, मैंने ऐसा कर दिया, फिर शुरू हो गया राग, फिर आप वहीं पहुँच जाओगे। बस यही चलता रहता है। और अगर आप समत्व भाव में है, समत्वम योग मुच्यते, समत्व भाव में है, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। समत्व भाव में है, आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ना हमारा उससे ज़्यादा लगाव था। जहाँ पर ये स्थिति बने कि मेरा सांसारिक लगाव बहुत ज़्यादा होने वाला है इससे, वासनात्मक, बस हटिए वहाँ से, हटिए। चाहे किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान से कहीं से हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान कहीं से हो, आप बस हटिए वहाँ से। बस आप इतना समझ लीजिए कि सांसारिक लगाव हो रहा है मेरा। अगर आध्यात्मिक लगाव तो चकाचक, उसमें राग दोष ठहरते नहीं, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य, जो जिनका मन जिनके बस में नहीं है, वो योग की स्थिति उनको नहीं मिल सकती। योग माने भगवान से जुड़ना, मुझसे जुड़ा हो ही नहीं सकता। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दोनों विरोधी हैं। देखिए ये गीता का ये श्लोक के बाद दोनों एक दूसरे के परम विरोधी हैं। अगर योग है तो मन आपका अनकंट्रोल्ड नहीं रह सकता। ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्लियर। अगर योग है, भगवान से अच्छा जुड़ाव करते चले जाएंगे तो आपका मन अनकंट्रोल्ड नहीं रह सकता, आपके बस में हो जाएगा। और अगर आपका मन अनकंट्रोल्ड है, असंयतात्मा असंयत है, तो योग नहीं मिल सकता। अब मन को हमको अनकंट्रोल्ड रहने में हमको हमारे सामने दुख ही दुख है। ये मन की स्थिति बहुत खराब है, आपको बताऊं मैं। मन की, ये बहुत ध्यान रखना, नोट कर लीजिए मेरी बात को। मन की स्थिति बड़ी खराब है। ये केवल नवम नवम चाहता है। ये क्या चाहता है? ये नवम नवम, इसकी प्रवृत्ति यही है। ये संतुष्ट होता नहीं कभी। तो ये नवम नवम चाहता, हमेशा नया नया कपड़ा, नया वस्तु, नया विषय, नवम चाहेगा ये। जितनी भी वासनात्मक चीज़ें, कभी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें पता है कि हम इसको पूरा कर देंगे, इतना हम इसको पूरा कर देंगे। एक दिन हमारे आज डिस्चार्ज हो रहे हो बिहार के मरीज, निशा क्या नाम है, तो उस दिन आई थी हमारे पास ओपीडी में, तो कह रही थी वो गुरुजी बड़े ठीक हो गई, बहुत चकाचक हो गई। कहती हैं अमरूद खा सकती हैं। मैंने कहा आपने कितनी बार जीवन में खाया होगा? बोले बहुत बार। हमने कहा अभी तक मन नहीं भरा आपका? जब अभी नहीं भरा तो कहा नहीं भरा है। तो मैंने कहा इतना जब बेवकूफ़ है ये मन, इतना पागल है, तो इसकी आप क्यों सुनते हो? आपको इतना रोगी बना दिया इसने, पेट में पानी ला दिया, लीवर ख़राब कर दिया, किडनी ख़राब कर दिया। अब किसी तरह से आपने इसको ठीक कर लिया, इसको काबू में करके तो ये काबू में हो गया, तो जीवेंद्री काबू में हो गई, नाक काबू में हो गई, भाई पहले महक भी जाएगी, हाँ बहुत अच्छा अमरूद, तो आपने काबू में कर लिया, एक डेढ़ महीने ठीक हो गई। अब ये जब इतना ये बेवकूफ़ है मन, इतना दरिद्र है, इतना गरीब है, इसकी पूर्ति होती ही नहीं है, वो क्या चक्कर फंसती है उसको आप हैं? कब तक इसकी पूर्ति करोगे? यही कहा था ना मैंने उस दिन ओपीडी में, जो उस दिन हमको सीलू थी असिस्ट कर रही थी। हाँ मैं यही कह रहा था ना, और कुछ नहीं कहा था मैंने कहा इतना जब दरिद्र है मन, क्यों इसको पूर्ति कर रहे हैं आप? अरे कोई संतुष्ट होने वाला व्यक्ति हो तो चलो भाई उसकी मदद कर दो एक बार। कोई संतुष्ट होने वाला व्यक्ति हो कि चलो भाई मेरा मन भर गया, तो उसकी मदद कर दो। इसकी हम कितनी मदद करेंगे? इसकी मदद हम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर पाया इसकी मदद, क्योंकि नवम नवम चाहता है, नया, इसका मन नहीं भरता है, बेकार का है। तो दो चीज़ें हैं मान लेना है। इस श्लोक की व्याख्या यही है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य। भगवान का वाक्य है, जिसका मन जिसके बस में नहीं है वो भगवान से नहीं जुड़ सकता अच्छे रूप से। तो दो चीज़ें हैं कंट्रोवर्सी, एक या तो आप योग को बढ़ा लीजिए, ये बस में हो जाएगा, या इसको बढ़ा लीजिए तो योग आपसे भाग जाएगा, माने भगवान से आप नहीं जुड़ सकते हैं। तो एक से जुड़ने में आपको कष्ट है, एक से जुड़ने में परम कल्याण है, सब कुछ बन जाएगा। यहाँ भी संतुष्टि, यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद, आगे भी आनंद। तो हम अब आपका निर्णय आपके हाथ में, निर्णय आपको स्वीकार आपको करना, भगवान जबरदस्ती थोपते नहीं है।
ठीक है ना। अच्छा, अब वस्यात्मना तो शक्यो वाप्तुमुपायता, भगवान कहते हैं कि बस में किया हुआ जो मन है, बस में किया हुआ जो मन है, ऐसा पुरुष जो है अवाप्तुम, उसके लिए भगवान की प्राप्ति बहुत सहज है, योग बहुत ही उसके लिए सहज है, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं योग की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति उसके लिए बहुत सहज है, जिसने मन को बस में कर लिया है। अब अर्जुन के दिमाग मन में एक बहुत अच्छा प्रश्न आया। अर्जुन, पहले बताया गया ना कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद गाय बनी, दुहने वाले बने भगवान कृष्ण। उपनिषदों से दुही गई है गीता, उपनिषदों से। तो भगवान, साउंड अच्छा नहीं काम कर रहा है? हाँ, तो भगवान कहते हैं, तो हाँ, तो कहा था ना कि उपनिषद बनी गाय, भगवान बने दुहने वाले, और अर्जुन बना बछड़ा। तो जैसे दूध निकालने के लिए बच्चा बार बार गाय के थूथन मारता है ना, देखिए देखिए, और फिर गाय पलाती है, फिर दोहनी करने वाला दोहता है, यही चीज़ है। अर्जुन फिर थूथन मारेगा, फिर गाय पलाएगी, फिर निकाल। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न कह दिया, अयाति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कहते हैं कि भगवान एक चीज तो बताइए, यो योग में जिसने श्रद्धा रखी है, मान लीजिए योग में मुझसे जुड़ गया है, कहते हैं मुझसे जुड़ गया योग से मतलब, कहते हैं जिसने योग में श्रद्धा भर रखी है, मुझसे जुड़ने में श्रद्धा रखी है, और लेकिन उपेता, मन उसका बस में नहीं हो पाया, केवल जुड़ा है, किसी तरह से जुड़ा है, लगा है, प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया। तो और अंतिम अवस्था उसकी आ गई। जब उसकी अंतिम अवस्था आ गई तो कहते हैं मन उसका योग से विचलित हो गया, मन उसका योग से विचलित हो गया अंतिम अवस्था में। तो उस साधक की गति क्या हो जाएगी? जीवन भर अभ्यास किया और अंतिम अवस्था में योग से वो विचलित हो गया, तो उसकी क्या गति हो जाएगी? योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति। योग की सिद्धि को माने साक्षात्कार को, भगवान के साक्षात्कार को नहीं कर पाया और बीच में गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं उसकी स्थिति क्या बनी? जैसे जड़ भरत की, जैसे जड़ भरत का उदाहरण। तो कहते हैं क्या स्थिति बनेगी? भगवान कहते हैं कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रोम्यो निस्सति अपतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। भगवान कहते हैं महाबाहो, नहीं अर्जुन कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि क्या वो भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ व्यक्ति तितर बितर नहीं हो जाएगा? जैसे हवा चली और बादल इधर उधर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हवा चली बादल, तो कहते हैं अब योग में लगा हुआ है, बीच में मन आया, मन रूपी आंधी आई और तितर बितर हो गया, उसका काम सब गड़बड़ा गया। अंतिम अवस्था तक में बीच में सब उसका गड़बड़ हो गया, मन की आंधी आई, गड़बड़ हो गया, बादलों तरह छिटक पिटक गया, भगवान में लगा था, नहीं हो पाया। तो कहते हैं उसकी स्थिति क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भ्रष्ट हो जाए। ए तन्मे संशयम। देखो अर्जुन ठोंक बजा के योग में जाना चाहता है, भगवान के मार्ग में ठोंक बजा के बहुत अच्छी तरह सब तरह से निराकरण करके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तन्मे संशयम कृष्ण से तुम्हारे विशेषता। कहने महाराज ये मुझे बहुत संदेह है, और इस संदेह का निवारण जो है छीछे धातु से यहाँ पर बना हुआ छेदुम। कहते हैं आप ही इसका छेदन कर सकते हैं। छेदुम छीछे धातु है, तो क्षय करने में, काटने अर्थ में। तो कहते हैं आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। तो धन्य संशय छेदता ना ही उपदते। आपके अलावा मेरे संदेह कोई निवारण नहीं कर सकता है, आप बताइए, तब मैं कायदे से लगूंगा इसमें। भगवान कहते हैं पार्थ नैवे हिनामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा कि देखो, ना तो इस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में विनाश होता और ना ही माने इस लोक में अकल्याण होता। विनाश का मतलब अकल्याण। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में अकल्याण होता और ना परलोक में हो सकता, क्योंकि हे तात कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति।
जो अपने उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए जिसने मार्ग तय कर लिया है, कर्म करने लगा है। कहते हैं अपने उत्थान और उद्धार के लिए कर्म करने लगा है, कल्याणकृत कर्म। कहते हैं उसकी दुर्गति होती ही नहीं है, समय भले ही लग जाए, उसकी दुर्गति होती ही नहीं है। बस कहते हैं क्या हो जाएगा उसका, तो मैं दोनों तरह से अर्थ बताऊंगा आपको, अगले जन्म वाला भी और लौकिक अर्थ में भी। बहुत अच्छा सुनने का विषय है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते हैं जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है, मान लीजिए योग में लगा रहा, मन उसका विचलित हो गया, विचलित होने के बाद फिर वो योग भ्रष्ट हो गया, फिर पतित हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, फिर संसार में लिप्त हो गया, तो उसको ऐसे व्यक्ति को कहते हैं योग भ्रष्ट। कहते हैं योग माने भगवान से लगा हुआ व्यक्ति, भगवान के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति उससे पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो कहते हैं योग भ्रष्ट जो व्यक्ति है उसका बड़ा लाभ मिलेगा। आपने जितने दिन तक किया उतने दिन का आपको बैलेंस मिलेगा। जैसे बीमा पॉलिसी वाले कहा करते हैं कि जितने दिन के जमा करोगे तो तब उतना पैसा निकल आएगा, नहीं पूरी पॉलिसी कंप्लीट कर पाए। तो कहते हैं ये तो बीमा है, बहुत बड़ा भगवान का बीमा है। कहते हैं योग भ्रष्टा पुण्यकृताम लोकान प्राप्त। अब उसकी स्थिति क्या बनेगी, मान लीजिए योग भ्रष्ट हो गया, जितने दिन भगवान में लग गए वो योग में लग गया, तो उसका लाभ कहते हैं बहुत अच्छा मिलने वाला है। पुण्यकृतान लोकान प्राप्य, वो पुण्यात्मा जो लोक, जो गति पुण्यात्माओं को प्राप्त होती है, जो स्थिति पुण्यात्माओं को प्राप्त होती है, वो उनको पालेगा। वो फिर शाश्वती समाउस्तित्वा, शाश्वती माने अनंत काल तक, बहुत काल तक, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमा शाश्वती समा। वाल्मीकि का वही, वाल्मीकि के यही निकला था ना पहले वाल्मीकि में। वाल्मीकि जी को जब क्रौंच पक्षी का वध हुआ, जब उस बहेलिये ने कर दिया, तो यही श्लोक निकला था ना, क्या, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमा शाश्वती समा। शाश्वती माने बहुत लंबे समय तक। तो कहा कि एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए योग में जुड़ा रहा, भगवान से जुड़ा रहा, विभ्रष्ट हो गया, इसका अर्थ ये न मत लगा लीजिएगा कि हम बहुत दिन तक जुड़े रहेंगे बाद में भ्रष्ट हो जाएं। हमें नहीं काम करना है, हमें जुड़े ही रहना है। भगवान इसीलिए किसी बात को समझने के दो पहलू होते हैं, चाहे उस तरह बन जाइए और चाहे भगवान इसी मारे संकेत कर रहे हो कि ऐसा ना करिएगा, हाँ अपने को संभाले रहिएगा। तो कहते हैं बहुत काल तक वो शाश्वती समा, बहुत कालों तक वो निवास करता है अच्छे लोकों में, अच्छी गति में। और फिर क्या होता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, फिर वो पवित्र आत्माओं के, फिर वो पवित्र आत्माओं के, पवित्र आचरण वाले पुरुषों के संसर्ग में आ जाता है। ये तो लौकिक बात है, पवित्र आत्माओं के, अच्छे आचरण वालों के संसर्ग में आ जाएगा। जब हम पारलौकिक बात करेंगे तो कहते हैं फिर वो क्या करेगा, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान उत्तम व्यक्तियों के कुल में जन्म ले लेता है। इस श्लोक की बात यही है। अगर आपने कुछ दिन भी भगवान की स्थिति में रहे हो, तो भले ही कुछ बीच में ऐसा समय खराब हो जाए कि आप योग भ्रष्ट हो गए, तो भी भगवान कोई न कोई मार्ग आपको बनाना शुरू कर देगा कि फिर मैं इसको अच्छी गति में पहुंचा दूं। ये तो लौकिक बात हो गई। पारलौकिक स्थिति ये है, योग भ्रष्ट व्यक्ति भी लंबे समय तक ठीक रहेगा और फिर वो पुण्यात्माओं के घर में निवास। गीता सुनते हैं आप, जहाँ दिमाग लगा है। अथवा दूसरा क्या कहते हैं, अथवा योगिनामेवो कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मेति दृशम। भगवान कहते हैं अथवा योगियों के कुल में उसका जन्म हो जाएगा। लो, जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, जहाँ पर भगवत कर्म वाले लोग निवास करते हैं, वहाँ पर पहुँच उसकी हो जाएगी। आप जब अगले लोग के बारे में सोचेंगे तो वहाँ जन्म ले लीजिए आप कि उसका योगियों के कुल में जन्म हो जाएगा। उसको हमने नहीं देखा है, लेकिन हम ये लोग तो जानते हैं ना। तो कहते हैं ऐसी स्थिति वाले जो व्यक्ति योग में व्यक्ति लगा रहा, फिर योग भ्रष्ट हो गया, तो उसका परिणाम ये आएगा कि फिर वो योगियों के साथ में लग जाएगा, फिर उनका योगियों का संसर्ग मिल जाएगा, भगवान का मार्ग फिर मिल जाएगा। योगिनाम कुले, कुल का मतलब क्या होता है, समूह। कुले समूह है, कुल का दूसरा अर्थ होता है समूह। साहित्याचार्य जी आए कि नहीं आए, जो है ना, चलो एक है दिन। एक तो कहते हैं योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम
वो व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म ले लेगा। एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम, इस प्रकार का जो ये जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं कि योगियों का, भगवत प्रेमियों का साथ मिल जाना इस लोक में, अगर इस लोक का अर्थ लेंगे, मैं समझा पा रहा हूँ ना, समझ पा रहे हैं ना, इस लोक में जब आप अर्थ लेंगे तो, और जब परलोक की बात ले रहे हैं तो कहते हैं योगियों, एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मेदीदृशम, इस तरह की व्यवस्था हो पाना, माने योगियों का संयोग मिल पाना, भगवत भक्तों का जो भगवान के मार्ग में लग जाएं, लगे रहें, लगाए रहें, स्वयं लगे हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन है। भगवान कहते हैं यदीदृशम एतद् दुर्लभतरम, ये बहुत ही दुर्लभ विषय है। तो लेकिन तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यते ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदनो, कहते हैं लेकिन तत्र तम पौरदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते, लेकिन चूंकि पहले उन्होंने ऐसे काम किए हैं, भगवान से जुड़ाव रखा है, योग में बहुत दिन तक लगा रहा है, यद्यपि ये जन्म बहुत कठिन है कि योगियों के कुल में अगले जन्म में जन्म हो जाए अथवा इसी जन्म में योगियों का समूह है आपको मिल जाए, बहुत कठिन है, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहले काम कर चुका है इस दिशा में। तो तम बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि के पूर्व जन्म में जो पहले उस काम कर चुका है शरीर के द्वारा, तो वो बुद्धि संयोग जो मिलता है तो ऐसे संस्कार उसको मिल जाते हैं, इससे उसके प्रभाव से तथा भूयौ संसिद्धम यते, फिर वो परमात्मा के इस काम में लग जाता है। तथा भूया संसिद्धौ यते, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर वो काम करना शुरू कर देता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, कहते हैं सा अवसा अपि तेन पूर्वाभ्यासेन एव ही ह्रियते, कहते हैं यद्यपि ये परवश रहता है, कहीं ऐसी जगह पहुंच गया कि विवश है, लेकिन जो कि उसका पूर्व का अभ्यास बना हुआ है तो उसका चिंतन वही रहेगा, भगवान वाला, योग वाला। यद्यपि वो ऐसे संस्कारों में फंस गया है, ऐसे परिवारों में, ऐसे समूह में फंस गया है कि यद्यपि सा अवसापि अवश्य विवश है, लेकिन तेन पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास से, इसलिए अभ्यास वैराग्य भगवान ने कहा ना पहले, अब इसलिए अभ्यास को बनाए रखना चाहिए। अभ्यास बहुत काम करता है, यही अभ्यास आपको अगले जन्म में जाएगा। मैं रोज बताता हूँ आपको कि मना षष्ठी इंद्रियाणि प्रतिष्ठान तिष्ठति, जो आपने अभ्यास किया तो मन सहित माने जो मन सहित इंद्रियां उसको लेकर ट्रांसफर कर जाएंगे बस अगले जन्म में। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते आह्रियते, हरण करने के अर्थ में है। कहते हैं पूर्व के अभ्यास से पराधीन किया हुआ व्यक्ति भी निश्चित रूप से बस भगवान की ओर आकृष्ट हो जाता है फिर से, क्योंकि पहले से अभ्यास कर रखा है। और जिज्ञासु शब्द ब्रह्म अतिवर्ते, और वो जिज्ञासु जो है, जो शब्द ब्रह्म है माने वेद में कहे गए कर्म है, कर्म के फल को उल्लंघन कर जाता है, माने वो धीरे धीरे बाद में उसका अभ्यास बन जाता है और निष्काम कर्म करने लगता है, निष्काम कर्म की ओर लग जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किलविषा अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परांगतिम, कहते हैं तू प्रयत्नाद्यतमानः, परंतु प्रयत्न पूर्वक जो अभ्यास करने वाला योगी है, अभ्यास करने वाला जो योगी है प्रयत्न पूर्वक योगी, अनेक पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संशुद्ध किलविषा संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है। अभ्यास पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, ततः पराम गतिम याति, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। जैसे जड़ भरत जी योग भ्रष्ट हो गए, लेकिन ज्ञान था, स्मृति थी, तो तुरंत उनको स्मरण कि मैं हिरणा में मन लग गया और मैं फिर से हिरणा हो गया, और मैं हरिण हो गया, तो एक दिन भी माँ का दूध नहीं पिया और भगे और सीधे वहीं पहुँच गए। वहीं जा करके शरीर को तप करके वहीं तपस्या के माध्यम से नष्ट किया, और फिर जा करके मानव देह पाई, ब्राह्मण कुल में जन्म पाया, फिर लग गए। प्रमाण है। इसलिए भगवान कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कहते हैं कि देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन तुमने जितने प्रश्न किए मैं तुमको बता देता हूँ। योगी तपस्विभ्याधिकः, जो योगी है ना वो तपस्वियों से अधिक होता है, तपस्वियों से भी अधिक योगी महत्वपूर्ण है।
योगी कौन? जो ऐसे ऐसे हाथ पाँव जैसे ऐसे कर लेता है, ऐसे ऐसे ना, जिसने जो ऐसे कर लेता है, क्या जो एक पाँव में खड़ा हो जाता है, नहीं, कौन योगी बताओ? जो समत्व भाव में स्थित हो चुका है, जो भगवान से जुड़ करके अपने मन को संयत कर चुका है, जो मन को कंट्रोल करके नियंत्रित करके भगवान से अपने को जोड़ चुका है, वो योगी। असंयत आत्मा नहीं, संयत आत्मा, ठीक है ना। कहते हैं ऐसा योगी, योगी तपस्विभ्यो अधिकः, तपस्वियों से अधिक होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञानिभ्यः अधिकः, ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो जाएगा, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा ज्ञानी हो, चार लोग प्रशंसक उसको नहीं अभिमानी हो, चार लोग प्रशंसा करके उसको अभिमानी बना देंगे, ले चार चापलूस मिल जाएंगे, वही उसको बना देंगे अभिमानी। तो ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः, योगी जो है ज्ञानियों से भी अधिक है, महत्वपूर्ण है। कर्मिभ्यः योगी अधिकः, जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है उनसे भी महत्वपूर्ण है योगी, क्योंकि निष्काम कर्म करता है, कर्म तो करेगा, आलसी नहीं हो सकता। अगर आलसी है तो उसको मानिए योगी नहीं है, वो परम निरुपयोगी है, दुरुपयोगी है, हाँ परम दुरुपयोगी व्यक्ति है, वो किसी लायक नहीं, आपको भी आलसी बना देगा, उसके साथ में आपको डिस्टर्ब कर देगा, वो दुरुपयोगी व्यक्ति है, स्वयं का अपना दुरुपयोग कर रहा है, दूसरे को दुरुपयोग कर देगा, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ। जिसमें आलस से समझिए योगी नहीं हो, योगी व्यक्ति हमेशा कर्म करता है, कर्मठ कर्मठ रहता है, लेकिन अंतर ये है वो सकाम कर्म नहीं करता, इतना कर लो तो ये मिल जाएगा। कभी आया विचार, फिर भी विचार तो आएगा, अब तो कदे नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, भगवान अच्छा ही करेंगे मेरे साथ, अच्छा बीज बो रहा हूँ, अच्छा पानी लगा रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, अच्छी फसल होगी, बस होना ही होना है, कर्म फल मिलेगा आपको, ऐसा। तो इसलिए भगवान कहते हैं सकाम कर्म करने वाले से भी योगी महत्वपूर्ण है, मैंने भगवान से जुड़ करके काम करने वाला। तो तस्माद अर्जुन योगी भव, इसलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ, युद्ध करो माम। तो भगवान क्या कहते हैं, योगी कैसे हो जाओ, उसका उत्तर अंत में देंगे, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा वहां पर स्मरण कह देते, माम अनुस्मर क्यों कह दिया, अनुस्मर क्यों कह दिया, अनुमान अनुजमाने क्या होता है, भाई नहीं होता, हाँ पीछे वाला भाई, अनुमान जहां पर अनु लग जाए वहां पर तुरंत ध्यान करना है, पीछा, अनुज माने पीछे वाला भाई, आगे वाला भाई नहीं। जहां पर अनुचर लग जाए, चर माने हो गया चलने वाला, और जहां पर अनु लग जाए उपसर्ग, उपसर्ग 21 होते हैं ना, प्रपरा अप समय अनुभव निस निर दुस दुर बी आंग नी अधि अपिसोत परियुप, एते इतने जो होते हैं ना, तो जहां पर तुरंत लग गया अनु, अनु लग गया तुरंत पीछे वाला, अनुचर चर माने है हमारे चर माने चलने वाला, अनु माने लग गया पीछे चलने वाला। अगर वो आगे आगे आपका चलता है तो समझ लीजिए अनुचर नहीं हो, आपके पीछे चले तो अनुचर, ये समझ लीजिए, ऐसे है वो डिस्टर्ब करेगा आपको। तो भगवान ने क्या कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा एक बार स्मरण करो, फिर स्मरण करो, फिर स्मरण करो, फिर स्मरण करो, और एक बार कह देते माम स्मर युद्ध च, एक बार स्मरण कर लेता युद्ध कर। भगवान कहते मेरा जप करते जाओ, युद्ध करते जाओ, अनुस्मर कह दिया वहां पर। हाँ शब्दों पर बहुत विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं है शास्त्र, शास्त्र को ऐसे नहीं कि पढ़ के निकल जाओ, ये भगवान के वाक्य, ऋषियों के वाक्य, एक एक शब्द में आपको घंटों समझने का और बोलने का मौका मिल जाएगा। हम लोग ऐसे पढ़ाई किए होंगे, बहुत चिंतन किया होगा गहराई से। अरे अनुस्मर क्यों लिख दिया यहाँ पर, माम अनुस्मर, तो ऐसा है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान, वाह देखिए क्या बात है, इसके बाद भी हम भटकाव में रहते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता, कहते हैं कैसे आप योगी हो जाओगे, कहते हैं सर्वेषाम योगिनाम अपि, जितने भी योगी हैं वो उनमें से श्रद्धावान योगी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। योग भी कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान में समझ दे, श्रद्धा नहीं है, लो भाव ही नहीं, भक्ति ने केवल आप फॉर्मेलिटी के लिए, अपना अहंकार प्रदर्शन करने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है। क्या मतलब हुआ, तो कहते हैं सर्वेषाम योगिनाम अपि, जितने भी मुझसे जुड़ाव रखने वाले हैं उन योगियों में भी यह श्रद्धावान, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, मद्गतेन अंतरात्मा, मुझ में अंतरात्मा से लगा हुआ है, और अंतरात्मा से लग के माम भजते, मुझे अंतरात्मा से पूर्ण श्रद्धा से मेरा भजन करता है, पूर्ण श्रद्धा से माम भजते। हाँ वो योगी नहीं, आप योग सिद्ध नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ कर लो, सब प्रणिधान में नहीं जाओगे, भजन नहीं है तो नहीं, कुछ नहीं है।
माम भजते समय युक्तमामता, कहते हैं वो परम श्रेष्ठ योगी है और मुझे बहुत प्रिय है वो, बहुत युक्तमामता, मुझे बहुत मान्य है वो। मैं, लोग कहते हैं मेरा मान्य है, पूज्य कहते हैं वो मेरा मान्य है, ले भगवान कहते हैं मैं युक्त तमामता, परम श्रेष्ठ मान्य है मेरा। अब भगवान अगले अध्याय में कहते हैं, अर्जुन को समझा कितने अच्छे ढंग से रहे हैं। मैया सक्तमना पार्थो योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तच्छृणु। अब भगवान ने कहा कि मैंने तुमको समझा दिया, लेकिन चलिए ठीक है, तुमने मई आसक्त मना, मुझे तुमने अपने मन को लगा लिया, चिपका लिया। आसक्त माने चिपकाना, मन को अपनी तरह से आसक्त कर लिया, तत्पर कर लिया, चिपका लिया, संलग्न कर दिया, जोड़ लिया। अच्छा, अब आपको मैं और थोड़ा ले आऊँ, इसमें दुई ठो आपको मिलेंगे, ये विद्यार्थियों को बता दूँ। आप भगवान ने आसक्त मना कहा है, क्या कहा है? हाँ, भगवान ये भी कह सकते थे यहाँ पर, नहीं सख्त मना, तो क्या गड़बड़ हो जाता? क्या सख्त मना कह देते तो गड़बड़ हो जाता? गड़बड़ हो जाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता। आ जैसे ही जोड़ दिया, आ का अर्थ होता है आ माने समन्तात, पूरी तरह से चारों ओर से। जैसे लोग कहते हैं ना ये आगत है, आगत कहते हैं ना, तो गत माने तो गया, आगत माने बहुत अच्छी तरह से आ गया। जहां पर आ लग जाना उसका अर्थ होता है आ माने समन्तात, माने अच्छी तरह से चारों ओर। बता रहा हूं ना, भगवान का शब्द है ना, ये बहुत सोचना पड़ेगा आपको, उसी तरह से सोचना पड़ेगा। गूगल उठा के देख लीजिए, डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा, आ माने होता है समन्तात, चारों। तो भगवान कहते हैं मैया सक्त मना, हे पार्थ मुझ में बहुत अच्छी तरह से अनन्य भाव से मुझ में अपने चित्त को लगा लिया है उसने, ठीक है। मदाश्रया, मेरे परायण हो गया है योग में। युंजन समग्रम माम असंशयम ज्ञास्यसि, अब मैं तुमको ऐसा उपाय बताता हूं जिसे मुझे तुम अच्छी तरह जान जाओगे। जो मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम मुझे अच्छी तरह समझ पाओगे। भगवान कहते हैं ज्ञानम तेने है ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम बक्ष्याम शेषता यद ज्ञात्वा ने भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहते हैं जो मैं तुम्हें ज्ञान के सहित तत्व ज्ञान बताऊंगा ना, पूरी तरह से अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको समझ करके फिर तुम्हारे कुछ भी समझने योग्य नहीं रह जाएगा। मैं भी तत्व ज्ञान को बताऊंगा, सार को बताऊंगा, उसी का नाम विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है मैं बताऊं आपको। कई बार ज्ञान विज्ञान शब्द आएगा। ज्ञान माने क्या होता है? नॉलेज। विज्ञान माने साइंस, ठीक है ना। अच्छा, अब ज्ञान माने ये हो गया कि ये माइक्रोफोन है या ये मोबाइल है, इतना हमने समझ लिया सामान्यतया, माने सामान्यतया समझ लिया। अब विज्ञान क्या है, साइंस क्या बताता है, ये कैसे बना होगा, कैसे काम कर रहा होगा, कौन कौन पार्ट लगे होंगे, यही तो विज्ञान है ना। सामान्य ज्ञान से हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा ये हम देख लिया, जो जिसको हमने आंखों से, सामान्य आंखों से देख लिया, ये हमारा ज्ञान हो गया। अब हम विज्ञान में जाएंगे, बहुत गहराई में जाएंगे उसके। अब जितनी गहराई में आप चले जाएं वो विज्ञान है, ठीक। अच्छा, इसी का नाम अध्यात्म है। कैसे अध्यात्म है? ये कपड़ा आया, ये कपड़ा आया, कपड़ा लेने पर हम बहुत प्रसन्न हुए, मिला, किसी ने हमको दिया, हमने डाल लिया, बहुत प्रसन्न हुए। नष्ट हो गया, दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए भाई? जहाँ से आया वहीं चला गया। आया कहाँ से था? अच्छा, कहाँ से आया था बताइए, कहाँ से आया था बताइए, कहाँ से आया था? खड़े को बताओ, हैं? हाँ, योगी बताऊँ कहाँ से आया था? हैं? हाँ, सही उत्तर दिया। ये धरती से आया और धरती में चला गया। इससे एक आदमी यहाँ तक सोच लिया कपड़ा है, यहाँ से कहाँ से आया? फैक्ट्री से आया। कहाँ से आया? दुकान से आया। जो विज्ञानी होगा, जो आध्यात्म में हो, क्या सोचेगा? ये कैसे नष्ट, ये नष्ट कैसे होगा? ये ज़मीन में गिर जाएगा, फिर सड़ जाएगा, वहीं मिल जाएगा जहाँ से पैदा हुआ है। जहाँ से पैदा वहीं तो मिल जाएगा कि कहीं दूसरे का उड़ जाएगा। उसी पंच महाभूत से पैदा हुआ
इसको धूप मिली, पानी मिली, बीज मिला, फिर ये हुआ, फिर कपड़ा सूत बना, फिर पेड़ बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर आया जा करके फट। अच्छा, जैसा अभ्यास बना है तुरंत चिंतन आएगा ही, ऐसा नहीं लंबा वहाँ पर रहने कि बैठे पागलों तरह सोचे रहो कि पागल है क्या ये। तुरंत आपने दिया, लिया, देखा तो बस वहीं पर सोच लिया, अरे आया है, अभी प्रसन्नता है, नहीं ज़्यादा करनी हमको, आया ये भी चला भी जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे चला जाएगा। जैसे कल डॉक्टर जी से यही कहा ना कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, हमने कह दिया बहुत अच्छा हुआ। तो हमें पता है ना, जहाँ से आ वहीं जा करके विलुप्त हो गया, बस हो गया। तो ये भगवान कहते हैं कि मैं वो विज्ञान आपको बताऊंगा जिससे तुम मेरे महत्व को समझ लोगे, और जब तुम मेरे महत्व को समझ लोगे, मुझे जान जाओगे, फिर कुछ भी जानने के लिए आपको शेष नहीं रह जाएगा। चलिए आज